हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं विज्ञान यानी कि साइंस के जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको 2025 के फाइनल एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, वैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि ये सब जितने भी क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वो सब पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपकी तैयारी में। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा एक एक क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा है इसमें, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या फिर केंद्रक में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इसके बाद है निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं नहीं किया जा सकता है, तो इसका जो आंसर होगा उसमें जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी, इसमें से कौन सा इसका आंसर सही है, तो ये हो जाएगा मिट्टी यानी कि डी ऑप्शन सही है। किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। बिंब का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि इमेज समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर या प्रकाशिकीय केंद्र पर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फोकस पर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है आपका, सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है। सामान्य दृष्टि के लिए कितनी दूरी से हमको देखने ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा इसका ऑप्शन सही 25 सेंटीमीटर यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोहे की परमाणु संख्या है कितनी है, 26 ऑप्शन बी। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच होगा, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है कितनी होती है, तो 18। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर हाइफन है यानी कि डैश, CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एल्डिहाइड। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी V²/R। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, ऑप्शन ए सही होगा। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि नाभिकीय ऊर्जा, ये जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, ये यौगिक जल में विलय है। यह तत्व हो सकता है, क्या होगा, ऑप्शन ए सही यानी कि कैल्शियम, Ca। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें क्या हो जाएगा, 7 सहसंयोजक बंध हैं यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है, इसका सही आंसर होगा 3 यानी कि ऑप्शन सी। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, ऑप्शन सी उत्सर्जन से। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सिनेप्स यानी कि ऑप्शन बी। इसके बाद है पराग कोश में होते हैं पराग कण यानी कि ऑप्शन डी। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, तो इसका जो ऑप्शन होगा चिंपैंजी। इसके बाद क्या है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ईस्ट। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ईस्ट में। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। नरम लोहा यानी कि ऑप्शन सी। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, ऑप्शन सी। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है रेटिना, ऑप्शन बी। एक स्वस्थ आँख के दूरी बिंदु होता है, इसका ऑप्शन है डी यानी कि अनंत।
इसके बाद है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा फैराडे ने। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए दूर दृष्टि दोष। समीकरण CaCO3 सॉलिड यानी कि ठोस में जब उष्मा देते हैं तो CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, ये किस प्रकार का समीकरण है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए वियोजन। शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन होगा उष्मा छेपी। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो इसका आंसर होगा डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो इसका ऑप्शन होगा डी यानी कि 13। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? इसका आंसर होगा ए ब्रोमीन। सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं। इसका आंसर होगा सोल्डर। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा 2। निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? इसका आंसर होगा जंगली जानवर। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मृत जीवी। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? इष्ट में। ऑप्शन बी। मानव में डायलिसिस थैली है। इसका ऑप्शन है नेफ्रॉन। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो इसका ऑप्शन होगा सी राइट, फूलों द्वारा। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? इसका सही आंसर है पॉलीथीन गैस। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? सूखे घास पत्ते। ठीक है, ऑप्शन ए। किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान है। तो चार्ज जितना बह रहा है और टोटल समय जो है उससे हम भाग लगा देंगे, Q/T कर देंगे तो 120 और यहाँ सेकंड हो जाएगा 60, तो 120/60 यानी कि 2 एम्पियर इसका सही आंसर बी होगा। ठीक है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिज्म। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओम। ठीक है। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एमीटर। दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर होगा बी यानी कि अवतल दर्पण। किस उपकरण में धन यानी कि पॉजिटिव और ऋण यानी कि माइनस का चिन्ह यानी कि निगेटिव का चिन्ह नहीं होता है? तो इसका सही आंसर होगा कुंडली में। सरल सूक्ष्मदर्शी से में किसका उपयोग होता है? तो इसका आंसर होगा डी उत्तल लेंस। नीला थोथा यानी कि तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर होगा बी CuSO4 × 5H2O। निम्नांकित में कौन लवण है? तो इसका आंसर होगा K2SO4, ऑप्शन सी। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? यानी कि कितने यहाँ पर बॉन्ड पूछा जा रहा है नाइट्रोजन अणु में। तो इसका आंसर होगा सी यानी कि 3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। 11वां क्वेश्चन जो है इसका आंसर होगा ACaCO3। इसके बाद है वन संपदा का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर है मिट्टी, लकड़ी, तांबा, एल्युमिनियम। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लकड़ी। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी C12H22O11। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो इसका आंसर होगा पीला। सोपोसी पोषण के लिए आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा डी इनमें से सभी CO2, क्लोरोफिल और सौर प्रकाश। इंसुलिन की कमी से होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मधुमेह। खुला परिसंचरण तंत्र
किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉकरोच में। ठीक है। इसके बाद है यूरो 2 का संबंध है। इसका आंसर है वायु प्रदूषण से। निम्नांकित में कौन जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, DDT। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो इसका आंसर होगा ए, हरा।